हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 PSUs के बारे में। पहले PSU की बात करेंगे तो हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। दूसरी PSU के बारे में बात करेंगे हम लोग BHEL के बारे में। तीसरी PSU की बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, HINDPETRO, हिंद पेट्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो 3 PSUs के बारे में हम लोग बात करेंगे और इन तीनों के टारगेट्स को आपको बताऊंगा। और एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जो भी टारगेट दिया जाता है वो टारगेट 100% श्योरिटी के साथ अचीव हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है। आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशन बदल सकती है, राइट। लेकिन अभी इस गिरावट के मौके में मेरे हिसाब से आपको इन 3 PSUs को दबोच लेना चाहिए। आइए जान लेते हैं एक एक करके किसका क्या टारगेट है। सबसे पहले बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC आपको पता है इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन रही इसकी, 1468 की ओपन प्राइस के बाद 1445.20 का लो बनाता है और 1478.95 का हाई बनाता है। 1.4 मिलियन यानी 14,0736 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड करता है, जिसमें से 31.16% क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए ले ली जाती हैं। वहीं BSE के ऊपर देखेंगे डिलीवरी तो 8% के आसपास की उठाई गई। IRCTC का लोअर प्राइस बैंड लगा था 1165.65 का और अपर सर्किट बैंड लगा था 1748.45 का। 52 वीक लो इसने बनाया है 774.65 का और 52 वीक हाई है 1994 का। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे IRCTC की तो 23,297.6 करोड़ रुपए है और 1,456.10 के ऊपर, जो कि तकरीबन 0.07% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1,457.05 के रेस्पेक्ट में क्लोजिंग देता है। 95 पैसे डाउन क्लोज होता है। तो इस गिरावट में आपको टारगेट करना चाहिए कि इसके क्या पैरामीटर्स है जिसके आधार पर ये ऊपर जा सकता है। तो मैं अब से एक यहाँ पे टारगेट को लेकर के बात करूँगा। तो आप देखें यहाँ पे तो इसमें IRCTC में जो टारगेट दिया गया है वो है 1550 का, राइट। जो कि आप स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं तो 1409 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो कि 50 डेज के मूविंग एवरेज के इक्वल है, राइट। तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट में आपको इसको दबोच लेना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए जो इसका टारगेट है वो 1550 के आसपास का लगाना चाहिए और सपोर्ट इस जो स्टॉप लॉस है वो 1409 के ऊपर आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये अपने गैप को फिल करने के लिए 1550 के जो गैप है उसको फिल करने के लिए ऊपर आने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ओके। IRCTC Q3 के अंदर जो है 62% जो है प्रॉफिट के अंदर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर लॉस ने बुक किया था, लेकिन 62% के आसपास डिक्लाइन हुआ था अपने प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, राइट। तो इस पर इनका जो पैट आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 78 करोड़ रुपए का। और जो आप देखें तो इससे पहले जो कंपनी का जो प्रॉफिट था, बेसिकली टोटल रेवेन्यू अगर देखेंगे इससे पहले, यानी इससे पहले का मतलब दिसंबर 2019 की बात हो रही है, तो 734.98 करोड़ का था। जबकि इस बार इनको रेवेन्यू निकल के आया इनका 245.23 करोड़ रुपए। तो इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट के पीछे मेन कारण माना जा रहा है कि कोविड 19 से जुड़ा हुआ जो पेंडेमिक था, इससे लॉकडाउन था, लोगों का आना जाना कम था, बिजनेसेस चल ही नहीं रहे थे, लोग आए जाएंगे नहीं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इनकी पूरी तरीके से शट थी, जिसकी वजह से इनको इतना लॉस या इतना प्रॉफिट कम देखने को मिला।
ओके, तो IRCTC के ऊपर आप इस तरीके से एनालिसिस अपनी लगा सकते हैं। बाकी ये बातें जो है पूरी तरीके से सच हों इसकी कोई गारंटी नहीं है गाइस, आप लोगों को भी अपनी एनालिसिस करनी चाहिए और पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। अब हम बात करेंगे PSU 2 की, जो कि है HPCL। HPCL का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे इसके लिए भी टारगेट सेट किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन इसकी ओपन प्राइस थी 223.00 का, वहाँ से लो बनाता है 217.70 का और हाई बनाता है 223.75 का। अगर आप HPCL का लोअर साइड देखेंगे तो 199.35 का लगा था और अपर साइड 243.65 का लगा था। वहीं अगर 52 वीक लो अगर आप चेक करें इसका तो 150 का है और 52 वीक हाई है 248.25 का। 218.60 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 221.50 से 2.90 रुपये डाउन, यानी 1.31% डाउन क्लोज होता है। 73,66,536 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो 42 पॉइंट समथिंग परसेंट या 43% मान लें अगर, तो 43% के आसपास इन्होंने डिलीवरी के लिए क्वांटिटीज़ उठा ली, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल 43% निकल के आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट कैप जो है HPCL की आज की डेट में बढ़ चुकी है 33,017.09 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट मार्केट कैप है इसकी। तो इसको लेकर के भी टारगेट दिए जा रहे हैं, उन टारगेट्स को आपको दिमाग में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो चल सकते हैं। तो क्या टारगेट हो सकता है इसका, अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो आप देखें यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए 235 का टारगेट दिया गया है। स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें तो 214 के आसपास लगा सकते हैं। अगर आप देखें तो ये अपने बोलिंगर बैंड के नीचे आ चुका है, जो कि इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इसके मूविंग एवरेजेस ऑब्वियसली को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर इसका मोमेंटम इंडिकेटर और ऑसिलेटर इंडिकेटर्स अगर देखेंगे तो दोनों इसके बाइंग मोड को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये रिवर्स हो सकता है हायर साइड पे। तो आप लोगों को 235 के आसपास का टारगेट जो है सेट करके चलना चाहिए दिमाग में, और स्टॉप लॉस अगर लगा के रखना चाहते हैं, अगर आप सेफली गेम खेलना चाहते हैं तो 214 रुपये का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस बार हम लोग बात करते हैं BHEL भेल के बारे में, जो कि थर्ड PSU है आज के लिए हम लोगों के लिए। तो अगर हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात करेंगे तो 37.00 की ओपन प्राइस के बाद 35.80 का लो बनाता है और 37.50 का हाई भी बनाता। अगर आप 52 वीक लो अगर देखेंगे तो 18.40 का था लगा है और 45.10 इसका 52 वीक हाई है। लोअर प्राइस बैंड 32.95 का और अपर प्राइस बैंड 40.25 का लगा था। और अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 5,21,58,893, जिसमें से 14% क्वांटिटी डिलीवरी के लिए उठा ली जाती हैं। वहीं BSE के ऊपर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल चेक करेंगे तो 34% के आसपास टोटल क्वांटिटीज उठा ली जाती हैं। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अगर आप मार्केट कैप चेक करेंगे तो 12,552.84 करोड़ रुपए है और 36.05 यानी 1.50% डाउन क्लोजिंग देता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 36.60 के रेस्पेक्ट में। इसके टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो वह इसका जो टारगेट दिया जा रहा है 39 का टारगेट दिया जा रहा है, और देखें तो ये 36 के आसपास क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन। तो इस शॉर्ट टर्म का टारगेट है, आपको लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहते हैं, अगर आप सेफली चलना चाहते हैं तो 35.10 के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और MACD दोनों जो है इसके बाइंग मोड को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडिकेशन दे रहे हैं, जो कि आने वाले कुछ
सेशंस में इसके अंदर फर्दर हायर साइड पे मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। तो ये बुलिश मोमेंटम को आपको भरोसा बिल्कुल 100% नहीं करना है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा चांसेस है, इंडिकेटर्स इस तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। दैट डजेंट मीन कि आप ब्लाइंडली उसके ऊपर बिल्कुल जाकर फेथ कर लो और आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और ख़ुद की भी एनालिसिस होनी चाहिए और उसकी ज़िम्मेदारी भी आप अपने आप के ऊपर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो भी टारगेट्स दिए जाते हैं वो टारगेट्स अचीव हो इसकी पूरी पूरी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सिचुएशंस हर सेकंड्स में चेंज होती हैं, हर मिनट्स में चेंज होती हैं, राइट गाइस। तो यहाँ पे इसके लिए 7 फरवरी यानी 7 फरवरी को इसके बोर्ड की मीटिंग है, इसके क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट्स आना है। और वहीं अगर हम बात करें सेकेंड पीएसयू जो कि हमने आपसे बात किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके लिए 4 फरवरी को आपको नज़र बना के रखना है, क्योंकि उसके भी बोर्ड की मीटिंग रखी गई है 4 फरवरी को। ओके, तो ये 3 पीएसयूज़ के टारगेट्स को आप लोगों को मेरे हिसाब से इन गिवन पॉइंट्स या उससे नीचे अगर गिरावट होती है तो आपको दबोच लेना चाहिए, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं तो दिए हुए जो आपको इंडिकेटर्स जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स बताए गए हैं उसके आसपास लगा करके या उन पॉइंट्स के ऊपर लगा करके आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके टारगेट को सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कंटेंट थोड़ा अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको इनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें और आप सबसे पहले उसे क्लिक करके देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। Okay guys, so this is all for this video. I hope you got information whatever you wanted. Okay guys, so take care. Thank you very much for watching this video.